Hello friends, good morning to everyone. Welcome to our channel Commerce Solution. So friends, we have already started that paper 1 second unit, that is research aptitude. हमने research aptitude के बहुत सारे concepts भी clear किए हैं और बहुत सारे topics भी हमने clear किए. So friends, today we are going to start formulating of hypothesis. Hypothesis क्या है? Formulate करना. What is hypothesis? सो फ्रेंड्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक इट, शेयर इट, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग. फ्रेंड्स, फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, हम रिसर्च करते हैं. रिसर्च हम क्यों करते हैं? हम रिसर्च स्टार्ट करते हैं जैसे कि हमने स्टेप्स ऑफ रिसर्च में पढ़ा था कि हाइपोथेसिस क्रिएट करना. हम जब कोई चीज़ को नॉलेज तक पहुंचते हैं और उसमें बीच में हम अपनी नॉलेज लगाते हैं, दैट इज़ व्हाट हाइपोथेसिस. कुछ अपना दिमाग लगाना, हम कुछ कंक्लूजन फाइंड आउट करना, कुछ ऐसे हाइपोथेसिस करना. और हाइपोथेसिस बहुत सारे टाइप्स के, जैसे प्लूरल हाइपोथेसिस, फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस क्या है? फॉर्मुलेट करना, कुछ हम अंदाज़ा लगाना. जैसे हमारे पास कुछ नॉलेज है, थोड़ी बहुत नॉलेज, और उस नॉलेज से हम और ज़्यादा कि हाँ वो वैसे हो सकता है, मे और मे नॉट बी, हो भी सकता नहीं भी हो सकता. हमारे खुद के दिमाग की जो व्यूज़ है, खुद के विजन्स है, वो सारे क्रिएट करना, दैट इज व्हाट हाइपोथेसिस. तो रिसर्चर्स विल हैव वन और मोर हाइपोथेसिस. रिसर्चर्स के एक और एक से ज़्यादा हाइपोथेसिस हो सकते हैं. तो हाइपोथेसिस नाम से ही इतना बड़ा, बट इट इज़ नॉट सो डिफ़िकल्ट, क्योंकि पहले मुझे भी ऐसा लगता है. बट हाइपोथेसिस क्या है? एक नॉलेज जनरलाइज करना, एक नॉलेज, खुद के दिमाग की नॉलेज जनरलाइज करना, कि कंक्लूजन करना, हाँ ये मतलब नतीजे पे आना. मतलब एक ऐसा नॉट फाइनल, मतलब एक हम जस्ट एक टेम्पररी बोलते हैं ना, हाँ ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है, एक कंक्लूजन. दीज आर द क्वेश्चंस दैट आर वांट टू एड्रेस. ये वो क्वेश्चंस होते हैं हाइपोथेसिस करना. ये क्वेश्चंस, ये मे और मे नॉट बी, विच इंक्लूड प्रिडिक्शन. प्रिडिक्शन मतलब प्रिडिक्ट करना कि हम ये हो सकता है. प्रिडिक्शन भविष्यवाणी, फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है. अबाउट पॉसिबल रिलेशनशिप बिटवीन द थिंग्स दे वांट टू इन्वेस्टिगेट. वेरिएबल जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उन वेरिएबल्स के बारे में हमें प्रेडिकेट करना, दैट इज़ व्हाट हाइपोथेसिस. यही हाइपोथेसिस, ये वर्ड अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से क्वेश्चन पुट अप होता ही है हाइपोथेसिस से. एज द रिसर्चर वी डू नॉट नो द एग्जैक्ट ट्रूथ. हम एक रिसर्चर, हमें ये पता नहीं कि एग्जैक्ट ट्रूथ क्या है, बट हैव ए hunch about the outcome, and thus we make some prediction about the outcome. This hunch और prediction about the outcome is called hypothesis. उसे हम क्या बोलते हैं? hypothesis बोलते हैं, जिसे प्रिडिक्शन हो, और कॉल्ड हाइपोथेसिस. इट कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज एन एडुकेटेड गेस. प्रिडिक्शन करना, कुछ भविष्यवाणी करना, ये हो सकता है फ्यूचर में, फोरसाइट होना, दैट इज व्हाट हाइपोथेसिस. इसे हम क्या बोलते हैं? ये टेंटेटिव प्रोपोजिशन है. टेंटेटिव प्रोपोजिशन, कुछ टाइम के लिए आना. द वैलिडिटी ऑफ हाइपोथेसिस इज अननोन. जो वैलिडिटी होती है ना हाइपोथेसिस की, वो वैलिड है या नहीं है, वो अननोन होती है. इट इन मोस्ट केसेस फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस स्पेसिफिक द लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल. ज़्यादातर जो लॉजिकल रिलेशनशिप है वो दो वेरिएबल्स का होता है. इट मस्ट बी जनरलाइजेबल, इट शुड बी सिंपल. वो जनरलाइज होना चाहिए और वो सिंपल भी होना चाहिए. तो ये क्या लॉजिकल रिलेशनशिप है दो वेरिएबल्स में. ये भी हमें पता है कि फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस तभी क्रिएट होगा जब दो वेरिएबल्स होंगे और उनके बीच में एक रिलेशनशिप होती है, दो वेरिएबल्स के बीच में, दैट इज़ व्हाट हाइपोथेसिस. और इट मस्ट बी जनरलाइजेबल होगा, ये सिंपल भी होना चाहिए. सो ऑल दीज आर वर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है एक हाइपोथेसिस, एक ट्रू हाइपोथेसिस क्रिएट करने के. मेन फंक्शंस क्या हाइपोथेसिस के? फॉर्मुलेटिंग ए हाइपोथेसिस दो इम्पॉर्टेंट इज नॉट एन एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर ए रिसर्च. ए परफेक्टली वैलिड रिसर्च कैन बी, खाली फॉर्मुलेट करना नहीं, एक परफेक्टली रिसर्च कैन बी कंडक्टेड इवन विदाउट फॉर्मुलेटिंग एनी हाइपोथेसिस. कंडक्ट एनी विदाउट फॉर्मुलेटिंग एनी हाइपोथेसिस. कोई भी देखो, एक परफेक्टली वैलिड रिसर्च कैन बी कंडक्टेड एवन, एक परफेक्ट वैलिड भी हो सकता है, अगर हम नहीं भी हाइपोथेसिस क्रिएट करें तो भी हो सकता है. दे ब्रिंग, मेन फंक्शंस क्या? दे ब्रिंग फोकस, क्लियरिटी एंड स्पेसिफिसिटी इन द रिसर्च स्टडी. रिसर्च स्टडी में वो क्या लाते हैं? फोकस, क्लियरिटी और स्पेसिफिसिटी. ये चीज़ वो लाते. जब हम रिसर्च की स्टडी कर रहे होते हैं तो उसमें फोकस भी होता है, क्लियर मतलब क्लियरली डिफाइंड होता है, और स्पेसिफिसिटी. इट मेक्स मेकिंग सिंपल डिज़ाइन. ये क्या करते हैं? सिंपल डिज़ाइन क्रिएट करते. इट हेल्प्स इन मेकिंग सिंपल डिज़ाइन.
वो हमें हेल्प करते कि हम सिंपल जो डिज़ाइन क्रिएट करें उसमें किस तरीके से करें। दे मेक द स्टडी मोर ऑब्जेक्टिव, वो स्टडी को ज़्यादा ऑब्जेक्टिव बनाते, मतलब ज़्यादा ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, उसका कुछ मेन उद्देश्य होना चाहिए। दे फैसिलेट द फॉर्मुलेशन ऑफ ए थ्योरी, वो एक थ्योरी क्रिएट करते, फैसिलेट करते कि फॉर्मुलेट करना एक थ्योरी को, कि हम आगे चल के कुछ रिसर्च तो करें बट उसकी हम कुछ थ्योरी देना चाहते। हाइपोथेसिस कैन बी ऑफ बहुत टाइप्स के हाइपोथेसिस होते हैं, जैसे डिस्क्रिप्टिव टाइप हाइपोथेसिस, रिलेशनल हाइपोथेसिस, एक्सप्लेनेटरी हाइपोथेसिस। तो डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस किसे कहते हैं? इट इज़ फॉर्मुलेटेड टू डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स पूरी डिस्क्राइब करे। फॉर एग्जाम्पल, द प्रेजेंट रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन अर्बन एरियाज ऑफ द इंडिया इज 10%, मतलब फुल्ली डिस्क्राइब करके देना। रिलेशनल में कुछ रिलेशंस बताना, रिलेशंस बिटवीन टू वेरिएबल्स, बस इतना ही याद रखना, दो रिलेशंस बताना, किसी भी वेरिएबल्स को रिलेशंस होना चाहिए दो वेरिएबल्स के बीच में। एक्सप्लेनेटरी हाइपोथेसिस में दे गाइड अबाउट द कॉज एंड इफेक्ट। एक्सप्लेनेटरी ये तो हमें पता है, जो एक्सप्लेनेटरी उसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखा जाता है, और किसके बीच में? टू वेरिएबल्स के बीच में। जैसे हमें पता है अगर सैलरीज इंक्रीज हुई है तो द स्पेंडिंग ऑन फूड आइटम्स ऑल्सो इंक्रीज। अगर सैलरी इंक्रीज हो गई, जो अगर सपोज करो सैलरी इंक्रीज हुई, तो ये क्या है? इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। So friends, for today only this much. I have completed the hypothesis, और इसमें हमारा नल हाइपोथेसिस भी है, और नल हाइपोथेसिस के बारे में हम कल डिस्कस करने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। थैंक यू, बाय बाय।